मैं हूं सैयद जीशान। आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। इस वक्त भिवंडी के भुसार मोहल्ला चटोरी गली से तो विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने आज नाना पटोले जी से एक मुलाकात की और शहर के कुछ जो चुनावी मुद्दे चल रहे हैं उसमें किसको मतलब कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, ये कौन आना चाहिए, उसको लेकर नाना पटोले जी से इन्होंने मुलाकात की और उसमें अपनी बात रखी, जिसको लेकर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नाना पटोले जी से इन्होंने क्या बात की, किस मुद्दों को लेकर। स्वागत है आपका। क्या नाम है आजाद आपका? मेरा नाम है मोमिन अब्दुल समद रजवी। मतलब आज नाना पटोले जी से आपसे मुलाकात हुई, शहर के किस मुद्दों को लेकर? देखिए, जैसे ही कल कांग्रेस पार्टी ने वेस्ट का ऐलान किया प्रत्याशी का, उम्मीदवार का, तो हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी जिम्मेदार पार्टी होकर इतनी गैर जिम्मेदाराना इन्होंने ऐलान किया। और हम भी इस मुल्क के और इस शहर के एक हिस्सेदार हैं। हम भी वोट देते हैं। हम भी सही और गलत का फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। अब कांग्रेस ने माइनॉरिटी के इलाके में, माइनॉरिटी के शहर में, जहाँ 52% से 55% जो माइनॉरिटी रहते हैं, उस शहर में माइनॉरिटी के को का लिहाज ना रखते हुए ऐसे कैंडिडेट को दिया, जिसकी वजह से हम लोग जो है बहुत नाराज हैं कि भिवंडी के साथ बहुत सौतेला सलूक किया जा रहा है। ऐसा मजबूत कैंडिडेट हमको मिलता जो बाकायदा सामने जो 10 साल से जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जिसको हराना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा कैंडिडेट है जो उसको टक्कर कर सकता था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि कांग्रेस ने सही वक्त में बहुत गलत फैसला लिया। मतलब इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम की आप बात कर रहे हैं ना? जी, वेस्ट तो से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम में आप मतलब उलमा इकराम आप भी एक जिम्मेदार हैं, तो मतलब आप किसको चुनना पसंद कर रहे थे या किसको आप लाना चाह रहे थे? देखिए, हम लोग जो है किसी खास को का नाम लेना मुनासिब नहीं समझेंगे। हम माँ विकास आघाड़ी के साथ हैं। लेकिन माँ माँ विकास आघाड़ी भी ऐसा कैंडिडेट है जो वेस्ट का हो, जो शहर के लोकल प्रॉब्लम को समझता हो, हेल्थ के प्रॉब्लम को समझे, जो है रोड के प्रॉब्लम को समझे, और जिसको हर इलाके के लोकल प्रॉब्लम मालूम हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल रशीद ताहिर मोमीन है, और दूसरे भी कैंडिडेट है, तला मोमीन है। माइनॉरिटी का अगर आदमी देते तो हम लोगों को बहुत खुशी होती कि कम से कम, चलो हम एमपी नहीं बना सकते, कम से कम एमएलए तो हमारा बन सकता है। उसके बाद भी अगर माइनॉरिटी का नहीं दिए तो किसी भी हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई को भी अगर टिकट मिलता तो भी हमको अच्छा लगता। लेकिन अभी ऐसे सबको दिए हैं जो ना ईस्ट का है ना वेस्ट का है, बल्कि वो ग्रामीण का है। समझे ना? अगर विलास पाटिल को भी कांग्रेस टिकट देती तो एक बहुत अच्छा माहौल बनता। और महानगर पालिका के जरिए भी विलास पाटिल ने भिवंडी में बहुत सारे काम किए, और वो मजबूत दावेदार है। अगर किसी को हराने की ताकत कोई रखता है तो वो विलास पाटिल। विलास पाटिल साहब से मतलब आपका खास संबंध ताल्लुकात क्या है? मैंने आज तक विलास पाटिल से कभी मुलाकात भी नहीं की है, और ना शायद विलास पाटिल मुझको जानता है। लेकिन बहैसियत मैं एक नागरिक होकर, एक दूसरे को तो हम जानते ही हैं। अगर विलास पाटिल मुझको नहीं जानता तो क्या हुआ, लेकिन विलास पाटिल शहर का पहला शहीदी रह चुका है, और 30-40 साल से वो यहाँ सियासत कर रहा है, महानगर पालिका चला रहा है, तो हम तो आवाम की हैसियत से उसको जानते ही हैं। जब विलास पाटिल को अगर आप जानते नहीं है तो पश्चिम में कौन सा ऐसा विकास, ये कौन से उनके काम है जिसको लेकर आप विलास पाटिल को टिकट देने की बात करते हैं? देखिए, जो माहौल बना हुआ है, विलास पाटिल ही इस वक्त जो है ऐसा कैंडिडेट है। हम विलास पाटिल से किसी मामले में इख्तलाफ करें या मुत्तफिक हो, वो हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन जो अभी सिचुएशन बनी है कि हमें जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को अगर हराना है, तो हमारे पास इससे अच्छा सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं। पश्चिम में तो और भी उम्मीदवार है ना, जैसे कि रियाज आजमी है, उसके अलावा और भी बहुत उम्मीदवार है। देखिए, रियाज आजमी हो या कोई और हो, अगर महा विकास आघाड़ी रियाज आजमी को टिकट देती है तो हम रियाज आजमी का सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन अभी तक तो महा विकास आघाड़ी में फैसला ही नहीं हुआ है कि किसको टिकट दे रहे थे। अभी चल रहा था, आपने देखा मालेगांव में मुलायम सिंह यादव के लड़के जो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, तो एक माहौल बन गया कि हो सकता है भिवंडी में समाजवादी के रियाज आदमी ही जो है वो कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन बाद में इनकी जो है आपस में बनी नहीं शायद, और फिर कांग्रेस ने जो है वो दयानंद चौरगे को जो है का ऐलान कर दिया, तो हम लोग कश्मकश में हैं। ऐसा नहीं है, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन दयानंद चौरगे जो है हमको नहीं चलेगा। तो हमने शहर के जज्बात को समझा, लोगों के दिलों की जो है के अरमान को लेके गए, एक लेटर पेड हमने दिया नाना पटोले साहब को। जबकि हम कांग्रेसी नहीं है, ना कांग्रेस के मेंबर है, लेकिन हम एक शहरी के नाते कि हमें जो है माँ विकास आघाड़ी का काम करना है, तो हमने नाना पटोले साहब को एक मेमोरेंडम दिया।
और बहुत ज्यादा जोर देकर कहा कि देखिए, आप हमारे पास आते हैं तो हम आपकी बात सुनते हैं, आज हम आपके पास आए हैं तो हमारी बात को गौर करिए, वरना 20 तारीख के बाद आपको पछताना पड़ेगा। इस विधानसभा चुनाव में काफी इंटरेस्ट क्यों मैं इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ या वो क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, शहर में तो और भी जिम्मेदार ओलमा मौजूद है ना। हाँ, तो जब वक्त आएगा तो हर कोई अपने अपनी राय, अपनी अपनी बातें जो है वो आवाम के सामने रखेगा। आपके साथ अभी कितने ओलमा आपके साथ में गए? देखिए, हमारे साथ हम 4-5 लोग जो है वो गए थे। टाइम बहुत शॉर्ट था, पूरे शहर के उलमा को बुलाने का टाइम हमारे पास था नहीं कि हम पूरे भिवंडी के वेस्ट के उलमा को, तकरीबन 100 मस्जिद के उलमा को अगर बुलाने हम जाते तो हमको 1 हफ्ता लग जाता। और हमने आनन-फानन में मशवरा किया और ये मशवरा किया कि हमको पहले चलकर नाना पटोले साहब को जो है वो इत्तला करना है कि यहाँ का माइनॉरिटी जो है, ये प्रत्याशी को जो है वो कबूल नहीं कर रहा है, सबके अंदर नाराज़गी है, आप जो है दूसरा कैंडिडेट हमको दीजिए। अब अगर आप लोग की बात को नहीं रखा गया, कैंडिडेट अगर नहीं बदला गया, तब आप लोग का कदम क्या होगा? हमारा कदम क्या रहेगा? एक अच्छी चीज़ को हम जाकर किए, अगर कांग्रेस जो है वो उम्मीदवार चेंज नहीं करेगी, तो वोट का बँटवारा होगा और कांग्रेस जो चाहती है वो यहाँ नहीं होगा। बस हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उम्मीदवार वो चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपका समर्थन किसको रहेगा? उम्मीदवार अगर चेंज नहीं करेंगे तो 29 तारीख के बाद देखेंगे कि कितने कैंडिडेट जो है मैदान में हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।